Good morning, children. In the last lecture, we discussed one question, and the question was, is the seller going to deposit the whole GST which he has collected? पहली बात तो एक बार मैं रिपीट कर दूं फिर से, जो लास्ट लेक्चर में हुआ था कि जो सेलर रहता है वो जीएसटी कलेक्ट करता है और बायर जो रहता वो पे करता. सो बायर ऑलवेज पेज एंड द सेलर ऑलवेज कलेक्ट्स जीएसटी. एंड देन वी सेड दैट दिस सेलर विल ट्रांसफर द जीएसटी टू गवर्नमेंट. ओके, लेकिन क्या पूरा करता क्या? तो उसके जवाब में वी सेड दैट द आंसर इज कंडीशनल, है ना. Does a seller deposit 100% GST collected? जितना पैसा जीएसटी का वो जमा करता है वो पूरा पे करता क्या? आंसर कैसा है? कंडीशनल है. एंड व्हाई इट इज कंडीशनल? बिकॉज देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. वो भी हम लोगों ने पिछले वक्त देखे थे. ठीक है, उसके लिए हम लोगों को ट्रेडिंग चेन क्या होती है वो समझना जरूरी है. तो वो भी हमने पिछले वक्त देखा था कि मैन्युफैक्चरर विल सेल आइटम्स टू डीलर, डीलर विल sell to retailer and retailer will finally sell it to consumer. ठीक है ना. So this is called as a trading chain. ठीक है, तो इसमें there are two types of transaction, businessman to businessman and finally businessman to consumer. अब ये मैन्युफैक्चरर इज अ बिजनेसमैन, ही इज सेलिंग टू डीलर. अब डीलर कुछ अपने पास रखने के लिए नहीं खरीद रहा, वो आगे बेचेगा, तो ये भी तो बिजनेसमैन हो गया. ठीक है ना. तो ये बिजनेसमैन रिटेलर को सेल करेगा, तो ये भी बिजनेसमैन है, ये आगे सेल करेगा. ठीक है, तो इसमें मैन्युफैक्चरर यानी फर्स्ट सेलर जो है वो सेलर है, तो ही विल कलेक्ट जीएसटी. किसके पास से? जैसे इन दिस ट्रेड चेन मैन्युफैक्चरर विल सेल टू डीलर, तो ये सेलर है तो ही विल कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द डीलर. ठीक है ना. तो ये जो फर्स्ट सेलर होता है वो 100% जीएसटी जितना वो जमा करेगा वो पूरा के पूरा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देता है. तो हमने लिखा इन दिस चेन द फर्स्ट सेलर दैट इज मैन्युफैक्चरर pays full 100% GST which he collects to the government. जितना जीएसटी वो कलेक्ट करेगा, पहला सेलर जितनी भी जीएसटी कलेक्ट करता है पूरी की पूरी वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है. अब इसके बाद में, तो ये पहला ट्रांजैक्शन था बिजनेस टू बिजनेस. इसके बाद में ये दोनों जो है ये मिडलमैन है, बिचौलिए है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है और ये कंज्यूमर है, और बीच के दो लोग कौन है? ये बिचौलिए है, ये मिडलमैन है. मिडलमैन 100% जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं करते. उसका जो रूल है वही आपको समझना है. ठीक है, तो हियर वी हैव रिटन मिडलमैन यानी इधर से खरीदेंगे और इधर में बेचेंगे. ये जो लोग हैं ये दो मिडलमैन है, ये 100% जीएसटी नहीं पे करते, और यही हम लोगों को समझना है कि फिर वो कितना पे करते हैं. तो हम लोग वो टेबल में अभी आगे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. फाइनली द कंज्यूमर पेज यानी जो ग्राहक है, जो चीज खरीद रहा है वो अपने लिए खरीद रहा है, वो पूरा के पूरा टैक्स गवर्नमेंट को देता है. कोई भी व्यापारी गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं पे करता. समझ लीजिए, जीएसटी तुम्हारे जैसे हमारे जैसे कंज्यूमर पे करते हैं, है ना. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल हाउ दिस चेन ऑफ जीएसटी वर्क्स. ओके, अब देखिए हर ट्रांजैक्शन में अगर आपको ठीक ढंग से इसको समझना है तो आपको ये समझना होगा कि हर ट्रांजैक्शन में दो चेन्स चलती है. एक होती है रेट की चेन और दूसरी होती है टैक्स की चेन. There are two types of chains running in every transaction. Okay, this may not be mentioned specially in the textbook, but your subconscious observation will tell you that there are two chains running hand in hand. One is a rate chain and the second is a tax chain. Let us try to understand what I mean. Suppose
मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग सम आर्टिकल, कुछ तो आर्टिकल है वो डीलर को बेच रहा है. दैट इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2 एंड ट्रांजेक्शन 3. सो आई एम एट प्रेजेंट टॉकिंग अबाउट ट्रांजेक्शन 1. सो लेट अस से दैट we'll consider transaction 1. Let us say that कि मैन्युफैक्चरर कोई चीज बेच रहा है 1000 रुपए में, ठीक है. रेट ऑफ जीएसटी 20% है, कैलकुलेशन के लिए आसान होगा. नॉर्मली इट इज 18% एंड अदर्स आर लेस देन 18% ऑल्सो, लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इजीली लेट अस टेक द रेट ऑफ जीएसटी एज 20%. तो जो सेलिंग प्राइस है उसका 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो 200 रुपीज आएगा. ये फर्स्ट सेलर है. कौन? मैन्युफैक्चरर. ये बायर है. तो ये क्या करेगा, 1000 रुपए जो सेलिंग प्राइस है वो भी पे करेगा और 200 रुपए जीएसटी आया वो भी कौन? डीलर पे करेगा. किसको? मैन्युफैक्चरर. यानी कुल 1200 रुपए पे करेगा, है ना. 1000 रुपए रेट चेन के जो रेट था वो, और 200 रुपीज टैक्स चेन में जो आ रहे वो, दोनों मिला के इसको 1200 रुपए देगा. तो इसने जीएसटी कितना जमा किया? सेलर कलेक्ट्स जीएसटी. तो जीएसटी इसने कलेक्ट किया 200 रुपए. अपने 1000 रुपए अपने जेब में रख लेगा, 200 रुपए गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा. तो यहां पे मैंने देयरफॉर आई हैव शोन द एरो. दिस जीएसटी ऑफ 200 रुपीज विल गो टू द गवर्नमेंट. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लीन एंड क्लियर. 1000 रुपए कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल था, उसके ऊपर 20% जीएसटी कैलकुलेट हो गया 200 रुपए का, ठीक है ना. तो डीलर जो है वो 1000 रुपए और 200 रुपए टैक्स यानी 1200 रुपए मैन्युफैक्चरर को पे करेगा. मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, जो 200 रुपए का टैक्स उसने जमा किया था पूरा के पूरा गवर्नमेंट को दे देगा कि ये 200 रुपए मैंने टैक्स जमा किया है आपके लिए, ये आप ले लीजिए, और अपना 1000 रुपए अपने पास रखेगा. ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ओवर. नाउ फ्रॉम द सेकंड ट्रांजैक्शन ऑनवर्ड्स you have to understand carefully. बहुत easy है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, but you have to understand. अब we are talking about second transaction. What is the second transaction? From dealer to a retailer. Dealer to a retailer. अब इसने 1000 रुपए में कोई चीज खरीदा. अब देखिए, मैं रेट चेन को अलग डिस्कस कर रहा हूं और टैक्स चेन को अलग से बताऊंगा, यानी आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है. तो पहले तो वो जो डीलर रहेगा वो अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन करेगा कि मुझे इसके ऊपर कितना प्रॉफिट चाहिए. अगर 1000 रुपए उसने खरीदा और वो चाहता है कि मैं इसको 300 रुपए मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, यानी मैं इसको 1300 रुपए में बेचूंगा. सो डीलर इज सेलिंग, डीलर इज सेलिंग यानी वो सेलर है, कितने में बेच रहा? 1300 रुपए में. अब 1300 रुपए पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, ठीक है. कितना आएगा? इसका जीएसटी जो रहेगा वो 260 रुपए आएगा, 1300 का 20%, ठीक है ना. तो इफ यू कैलकुलेट इट कम्स आउट टू बी 260 रुपीज. अब ये जो टैक्स है ये पे कौन करेगा? ये जो डीलर है ये बेच रहा है तो ये तो कलेक्ट करेगा. बेचने वाला, सेलर ऑलवेज कलेक्ट्स, बायर पेज. तो ये पे कर रहा है किसको? इसको पे कर रहा है ना. लेकिन इसने पहले 200 रुपए टैक्स दिया था ना, तो वो उसने 200 रुपए अपने तरफ से लगाए थे. पहले ट्रांजैक्शन में 200 रुपए टैक्स डीलर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया था. ये जो टैक्स वो अपने तरफ से पे करता है उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट. दिस इज अ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी. तो उसने खरीदते वक्त जो टैक्स पे किया था वो है 200 रुपए का. जब डीलर ने वो आर्टिकल खरीदा तब उसने टैक्स पे किया था. कितना पे किया था? 200 रुपए. अब वो क्या कर रहा है? जो आर्टिकल उसने खरीदा था वो आगे बेच रहा है, तो ही इज नाउ अ सेलर. तो सेलर क्या करेगा? रिटेलर से कलेक्ट करेगा. तो जो अब ये कलेक्ट करेगा उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस. तो ये कितना आएगा? 260 रुपीज.
इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। यानी जो मिडल मैन होता है खरीदते वक्त, अब ये मिडल मैन है, इसने खरीदते वक्त जो पैसे पे किए, टैक्स पे किया, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, और बेचते वक्त वो दूसरे से लेगा, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स। जो लगाया था वो इनपुट टैक्स, जो आएगा वो आउटपुट टैक्स। तो ये उसने 200 रुपए टैक्स लगाए थे, ये इनपुट टैक्स, और दिस इज द आउटपुट टैक्स। इन दोनों का जो अब उसके पास जमा कितने हुए, 260 रुपए, लेकिन उसने तो 200 रुपए पहले पे किए थे। तो ये जो 200 रुपए उसने टैक्स पे किया था, ये वो अपने पास रख लेता है, और एक्स्ट्रा जो 60 रुपए है, ये रूल है, ये गवर्नमेंट का ही रूल है कि तुमने 200 रुपए टैक्स पे किए थे ना पहले ट्रांजैक्शन में, वो आप रख लीजिए। फिर ज्यादा का जो 60 रुपए टैक्स आता, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 रुपीज आएगा, और ये जाएगा गवर्नमेंट के पास। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसका मतलब डीलर ने जो टैक्स पहले ट्रांजैक्शन में पे किया था, that dealer will collect that tax when he will sell. That means dealer is not paying a single pie as a tax to the government. I hope it is very clear. उसने 200 रुपए दिए, बाद में ले भी लिए, ठीक है। Now let us say that अब 1300 रुपए में इसने खरीदा, रिटेलर ने। अब रिटेलर क्या करेगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे 400 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो वो सेलिंग प्राइस उसमें लगा देगा 1700 रुपए की। टैक्स का झंझट तो उसका है ही नहीं, वो तो पे ही नहीं कर रहा, वो पे कर रहा है लेकिन टेम्पररीली, एक साइड में पे करता तो दूसरे साइड से ले लेता, तो उसका प्रॉफिट तो रेट में है ना। तो 1300 रुपीज इज द बाइंग प्राइस। डीलर ने इसको बेचा तो इसने खरीदा उसको, है ना, तो परचेसिंग प्राइस इज 1300। अब उसको 400 रुपए प्रॉफिट होना, तो वो क्या करेगा, 1700 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस रखेगा।